गुड मॉर्निंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी सीटेट पेपर 2 में एनसीईआरटी क्लास 8th के लिए संभावित प्रश्नों के बारे में पढ़ें, जिसका पहला चैप्टर है, क्लास 8th का पहला चैप्टर है कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है। तो पहले क्वेश्चन की ओर हम ध्यान दें कि भारत में फसल को ऋतु के आधार पर समानता दो भागों में बांटा गया है, रबी और खरीफ फसल। इन फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि खरीफ की फसलें ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं। दूसरा कथन है रबी की फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर इसको हम ध्यान से पढ़ें तो आप देखेंगे खरीफ की जो फसलें होती हैं वो जून में उगाई जाती हैं और जून बारिश के वर्षा ऋतु के समय में आता है। तो इसलिए पहला कथन तो आपका बिल्कुल गलत है। तो आपका सही कथन कौन सा है? वो दूसरा कथन हुआ, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम इसकी व्याख्या देखें। अगर हम व्याख्या देखें, क्योंकि खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? वर्षा ऋतु में, जून में से सितंबर में बोई जाती हैं, न कि ग्रीष्म ऋतु में। जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि खरीफ की फसलें हैं। ठीक है। रबी की फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं। गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी की फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। ठीक है, आगे चलें और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ध्यान दें। जैविक खाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा कथन है इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। और तीसरा कथन है इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो अगर जैविक खाद के बारे में समझें तो इससे क्या होती है? मिट्टी की जल धारण क्षमता में क्या होगी? वृद्धि होगी। सही जवाब है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र होती है। बिल्कुल सही जवाब है। इससे जीवाणुओं की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1, 2 और 3। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या देखें तो जैविक खाद क्या है? जैविक खाद रासायनिक उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? जहाँ एक तरफ जैविक खाद से ये खाद से मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाती है, मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र होती है, मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। दूसरी तरफ रासायनिक उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है और जल प्रदूषण के स्रोत भी बनते हैं। रसायनों का उपयोग कीटनाशी एवं खरपतवार रूपी के रूप में किया जाता है। 2,4-D खरपतवार नाशी है का एक उदाहरण है। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई तो इस तरह आपको अलग क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कार्ड लीवर तेल में विटामिन, ठीक है, कार्ड लीवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कार्ड लीवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त होता है? मेढक, सर्प, मछली या उनमें से कोई नहीं? तो कार्ड लीवर तेल जो प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? मछली से प्राप्त होता है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ठीक है, और साथ में क्वेश्चन नंबर 3 की हम व्याख्या भी देख लें कि कार्ड लीवर तेल मछली से प्राप्त किया जाता है। इसमें विटामिन, कौन सी विटामिन होती है? विटामिन ए और डी प्रचुर मात्रा में होती है। चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे कि चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है कि सिंचाई की आधुनिक विधियों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन की पहचान करिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है छिड़काव तंत्र का उपयोग असमतल भूमि के लिए क्या होता है? उचित होता है, यहाँ जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। दूसरा, छिड़काव विधि बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। ठीक है। तीसरा, ड्रिप तंत्र में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, इसलिए यह फलदार पौधों और बगीचों में पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। चौथा है ड्रिप विधि में जल की बर्बादी नहीं होती, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम है। तो सिंचाई के लिए आप देखेंगे असत्य कथन कौन है? छिड़काव तंत्र का उपयोग असमतल भूमि के लिए उचित है, बिल्कुल सही है। तो इसमें जो असत्य कथन है वो कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, कि ड्रिप तंत्र में जल बूंद बूंद पौधों की जड़ों में गिरता है, इसलिए फलदार पौधों बगीचों में पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। अब इसकी हम व्याख्या देखें, असत्य क्यों हुआ। ड्रिप विधि में जल बूंद बूंद पौधों की जड़ों में गिरता है, जिसकी वजह से पौधे इस जल का सर्वाधिक उपयोग कर पाते हैं और जल की हानि न्यूनतम होती है, इसलिए फलदार पौधों में बगीचों पानी में सर्वोत्तम तरीका है। ठीक है, अब हम आगे समझें क्वेश्चन नंबर 5। खरपतवार से सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनके पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है। दूसरा, खरपतवार नाशी के छिड़काव का सर्वोत्तम समय खरपतवार के पुष्पण एवं बीज बनने के बाद का होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो अगर ध्यान दें तो खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय पुष्पण एवं बीज के पश्चात होगा, क्योंकि अगर पुष्पण एवं बीज के समय करेंगे तो अगर खरपतवार हटाने का प्रयास करेंगे तो उस समय जो पुष्प लगे होंगे वो गिर सकते हैं या बीज नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपका कौन सा जवाब सही है? कथन नंबर 2 और आपका बी ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखें इसकी व्याख्या क्या है। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनके पुष्पन एवं बीज बनने के पहले होता है, जिसकी वजह से बीज के कारण खरपतवार पुनः नहीं उग पाते। अगर बीज बनने के बाद खरपतवार को नष्ट किया जाए तो कुछ बीज मिट्टी में मिलकर पुनः वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने तो इसमें केवल कथन 2 बताया, लेकिन अगर हम आंसर देखें तो पुष्पण एवं बीजन बनने से पहले ही हम क्या करेंगे? खरपतवार हटाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सही होगा इसमें ए सही होगा, दिया गया है बी, ये ऑप्शन गलत है आपका। ऑप्शन इसमें क्या सही होगा? ए सही होगा। ठीक है, इस तरह आपका क्लास 8 का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। आगे हम सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे।